आप सभी को सादर नमस्कार। आज मैं आपके हृदय में उपस्थित ऐसे दुर्गुण के बारे में बात करने जा रहा हूं जो आपको पतन के मार्ग पर लेके जाता है, आपके महत्व को कम कर देता है। यह और कोई नहीं, अहंकार है। अहंकार मनोविकार है। अहंकार एक मनोरोग है। अहंकार आपके अंदर जब आ जाएगा तो आपका पतन निश्चित ही है। अहंकार का प्रभाव नकारात्मक होता है। अहंकार में श्रेष्ठता तथा मैं का लक्षण हो जाता है। श्रेष्ठता का लक्षण होना बेकार नहीं है। जितने भी दिव्य महापुरुष हुए हैं वो सभी अपनी योग्यता को, अपनी श्रेष्ठता को निर्भयतापूर्वक मानते हैं, लेकिन वो कभी भी दूसरे को नगण्य नहीं मानते, कभी भी दूसरे को अयोग्य नहीं मानते। अहंकार में जब मैं का भाव आ जाता है, अर्थात दूसरे को नगण्य मानना, दूसरे को कम मानना, दूसरे को अपने से बेहतर ना आंकना, मैं का जो भाव आ जाता है, जैसे कि मैं सर्वज्ञ हूं, मैं सबसे सुंदर हूं, मैं सबसे ज्ञानी हूं, ये भाव आ जाए, ये अहंकार है। अतः अहंकार को हम कह सकते हैं कि चेतन या अचेतन अवस्था में स्वयं को सबसे बेहतर या सबसे अलग मानने की भावना जो वो जो है आपका अहंकार कहलाता है, या श्रेष्ठता का अहम भाव जागृत होना अहंकार कहलाता है। अहंकार हमें धन का, शक्ति का, सौंदर्य का, ज्ञान का, भक्ति का होता है। यहां तक कि कुछ लोगों को अपनी जाति का, अपने धर्म का, अपने क्षेत्र विशेष का भी अहंकार होता है। अहंकार आपको नीचे लेके जाता है। अहंकारी व्यक्ति अपने आप को सर्वगुण संपन्न मानता है, अपने को सर्वज्ञ जानता है। इस कारण वो कभी भी झुकना नहीं जानता है और इस कारण वो नई नई विधाओं से अपरिचित हो जाता है। उसके ज्ञान की अभिवृद्धि नहीं हो पाती है। साथ ही साथ किसी ज्ञानी के से उसको लाभ नहीं ले पाता है या उसको लाभ नहीं मिल पाता है। अहंकारी व्यक्ति ऐसे व्यक्तियों के से घिरा रहता है जो उसके अहंकार को पोषित करते हैं। एक प्रकार के चापलूस, वो उसके अहंकार को पोषित करे। इसलिए अहंकारी व्यक्ति स्वयं का आत्म मूल्यांकन नहीं कर पाता है, मतलब अपना आत्म मूल्यांकन नहीं कर पाता है, अपना सही आकलन नहीं कर पाता। इसलिए वो जो है अपने अंदर की कमियों को जान नहीं पाता है, अपने अंदर सुधार नहीं ला पाता है। अहंकारी व्यक्ति का अहंकार के कारण विवेक नष्ट हो जाता है, उसे सही और गलत का ज्ञान नहीं रहता है। इसलिए वो जीवन में स्वयं के प्रति तथा दूसरों के प्रति सही न्याय नहीं कर पाता। अहंकारी व्यक्ति अपने अहम के पुष्टि के लिए अनुचित से अनुचित कार्य कर लेता है और उसका परिणाम उसे भुगतना पड़ता है। साथ ही साथ अहंकारी व्यक्ति के अहंकार के कारण कोई भी अच्छे उसके मित्र नहीं बन पाते, क्योंकि कोई उसके पास जाना नहीं चाहता है। इस कारण वो एकांकी हो जाता है, वो कुंठा से भर जाता है, उसका जीवन जो है पतन की ओर चलने लगता है और इस तरह से वो कई बीमारियों से ग्रसित हो जाता है। अच्छे मित्र का जीवन में होना बहुत जरूरी है। और साथ साथ अहंकारी व्यक्ति कभी भी अपने को संतुष्ट नहीं कर पाता है, वो हमेशा और हमेशा सशंकित रहता है। इसलिए उससे इस मनोविकार के कारण उसे मनोव्याधियां हो जाती हैं, बहुत सारे रोग हो जाते हैं जो उसके जीवन को, उसकी काया को, उसके स्वास्थ्य को नष्ट कर देते हैं। साथ ही साथ असंतुष्टि के भाव के कारण वो जो है व्यक्ति हमेशा अधिक से अधिक पाने के लिए ललायित रहता है। इस तरह से वो लालची भी हो जाता है। अब इतने दुर्गुणों, इतनी हानियों के बाद हमें ये सोचना है कि अहंकार पर विजय कैसे पाए, अहंकार को कैसे हम दूर कर पाए। तो अहंकार को दूर करने का सबसे बेहतर रास्ता है कि आप विनय को धारण करें, आप अपने अंदर नम्रता लेकर आए, अपने अंदर सद्भाव लेकर के आए, अपने अंदर किसी की सहायता करने को सोचें।
साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि आप अपने अंदर समता का भाव लेकर आए। जब समता का भाव आता है तो हमारे हृदय में प्रेम उमड़ पड़ता है और प्रेम युक्त हृदय सबके कल्याण की बात करता है। और साथ ही साथ समता का भाव जब समता का भाव जब आपके अंदर विकसित हो जाता है तो आप सारी चीजों को सीखने के लिए ललायित होते हैं और समता समस्त सिद्धियों का जननी है। इसीलिए समता का भाव विकसित करिए, सबके कल्याण के लिए सोचिए और सबके हितार्थ आप कार्य करें। धन्यवाद।